हेलो डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 12th है रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर फर्स्ट है रिलेशन फंक्शन, उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है बेटा, ये चैप्टर है आपका, ये चैप्टर आपका है फर्स्ट। तो इसमें रिलेशन को समझना है हमें पहले। तो इसको समझने से पहले बेटा हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना पड़ेगा। थोड़ा क्लास 11 का एक टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसे थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, एक्चुअल में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट है ये बेटा। मैंने कंसिडर कर लिया कोई एक सेट P है, एक सेट Q है। एक सेट क्या लिया मैंने P, तो एक नॉन एम्प्टी सेट मैंने ले लिया P, इसमें एलिमेंट बेटा है 1, 2, 3। एक सेट Q है, इसमें एलिमेंट है बेटा A, B। और अब मुझसे कहा जाए कि इन दोनों के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कीजिए। तो बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट इन दोनों को फाइंड करने के लिए तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे P क्रॉस Q से। इसे P क्रॉस Q कह सकते हैं या फिर P बाई Q भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, P क्रॉस Q इक्वल टू होगा, ये भी बेटा एक सेट ही रहेगा और इस सेट में आएंगे ऑर्डर पेयर। क्या आएंगे, ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो पहले P लिखा है तो पहले P सेट के एलिमेंट आएंगे, देखना 1, A और 1, A हो गया। अब 1, B, इसके बाद बेटा 2, A, 2, B, फिर 3, A और 3, B। ठीक है, मतलब अगर इसको आप एरो डायग्राम फॉर्म से समझे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। P में एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4। Q में ये P सेट हो गया, ये Q सेट है, इसमें एलिमेंट क्या है A और B। तो 1, A, देखो 1, A और 1, B, फिर 2, A, 2, B, 3, A, 3, B। अब जरा आप ये देखिए ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका भी 1 है, इसका 2 है, इसका भी 2 है, इसका 3 है, इसका 3 है। तो जरा 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये कहाँ से किस सेट से आए हैं बेटा, 1, 2, 3 ये P से आए हैं। तो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बिलोंग किससे कर रहा है, P को। ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है A, B, ये किसे बिलोंग कर रहा है, Q को। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज आल्सो अ सेट, ये भी एक सेट है बट इसमें जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म के हैं, ऑर्डर पेयर के फॉर्म के हैं। ठीक है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें इतना आना चाहिए। अब एक चीज़ और, अगर मुझसे कोई बोले बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q कितना है, मतलब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो याद रखना नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q होगा कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन P इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन P कितना है, 1, 2, 3 ही तो एलिमेंट है, तो 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट Q कितने हैं, 2 हैं, तो 3, 2 जा 6। तो P क्रॉस Q में 6 एलिमेंट होंगे। तो जरा चेक करते, देखो एक एलिमेंट ये रहा 1, एक ये 2, 3, 4, 5, 6 ही एलिमेंट है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा एक बार एक और एग्जांपल ले रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ बच्चे कि एक सेट है, ये A है, इसमें एलिमेंट है M, N, और ये सेट है B, इसमें एलिमेंट है X, Y, Z, और मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करके बताओ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय A क्रॉस B। तो A क्रॉस B इक्वल टू हो जाएगा तो M, X, फिर M, Y, M, Z, इसके बाद N, X, N, Y एंड N, Z। ये क्या आया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आया किसका, सेट A और B का। तो आई थिंक कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन लोग चलते हैं बेटा रिलेशन पर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं रिलेशन पर। तो रिलेशन देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बेटा समझ में आ गया है। अगर कार्टेशियन, अब देखो रिलेशन जो होता है बट वो कहीं से नहीं, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकला हुआ है। रिलेशन कहाँ से निकला हुआ है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तभी तो रिलेशन को पता क्या बोलते हैं, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये इसकी बेटा डेफिनेशन है, किसकी, रिलेशन की। मतलब ये जो रिलेशन है
वो कहाँ से निकला हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैथमेटिक, ये तो मैंने थ्योरेटिकल इसकी डेफिनेशन लिख दी, अगर मैथमेटिकली इसे बोलूँ तो क्या बोलूँगा मैं, रिलेशन इज द सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते, इससे किसका है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैं जनरली ए क्रॉस बी ले लेता हूँ, मतलब सेट ए मैंने ले लिया, एक सेट बी ले लिया, इसका ए क्रॉस बी, या यहाँ पे सीधे सीधे रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दो, ये भी चल जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ये बेटा इसकी डेफिनेशन है, किसकी, रिलेशन की। कोई भी आपसे पूछता है कि बेटा रिलेशन क्या है, डिफाइन कीजिए रिलेशन, तो आप बोलोगे सर रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम इसमें एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि रिलेशन आपको जितने अच्छे से समझ में आएगा उतनी अच्छे से फंक्शन समझ में आएगा। मतलब जो फंक्शन है वो रिलेटेड है रिलेशन से, रिलेशन रिलेटेड है कार्टेशियन प्रोडक्ट से। सीधी सीधी बात है, अगर आपको फंक्शन अच्छे से समझना है तो आपको रिलेशन समझना पड़ेगा, रिलेशन अच्छे से समझना है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना पड़ेगा। तो हम लोग बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट आई थिंक समझ चुके हैं, इतना पर्याप्त है रिलेशन को समझने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। रिलेशन की मैंने आपको डेफिनेशन लिख दी है। अब ये तो मैं आपको ये कुछ एग्जाम्पल के द्वारा ये बिल्कुल समझाने का प्रयास करूँगा कि आखिर ये कैसे सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, मतलब फील कराने का प्रयास करूँगा कि ये कैसे है। तो पहले एक मैं रिलेशन डिफाइन करता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, सेट है ए टू बी। देखो रिलेशन को बताना पड़ेगा कि आपने आखिर रिलेशन किस सेट का किससे बना रहे हैं। तो देखो मैंने बताया है रिलेशन है, मैंने डिफाइन किया फ्रॉम ए टू बी। इसको बोलते हैं मैपिंग ऑफ रिलेशन। इसे क्या बोलते हैं बच्चे, मैपिंग ऑफ रिलेशन। मैपिंग ऑफ रिलेशन से मुझे ये मालूम पड़ता है कि आखिर रिलेशन आपने किस सेट का किससे बनाया है। तो मैंने रिलेशन किस सेट का किससे बनाया है, ए से बी का बनाया है ना। एक चीज़ और, अब सेट ए क्या है, सेट ए मैं ले रहा हूँ 1,2 और सेट बी ले रहा हूँ बेटा 3,4, ठीक है। तो ये हो गई मैपिंग ऑफ रिलेशन। अब रिलेशन तो हमेशा दो सेट के बीच में होता है, तो एक सेट ये रहा, एक सेट बी रहा। अब मैंने रिलेशन डिफाइन करने जा रहा हूँ। मैंने रिलेशन एक डिफाइन किया, रिलेशन है रिलेशन ये है, रिलेशन क्या है, एक्स कॉमा बाई सच दैट एक्स कॉमा बाई, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एक्स इज रिलेटेड टू बाई, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो किताब में ऐसे भी लिख के आ सकता है एक्स रिलेटेड टू बाई, एक्स रिलेटेड टू बाई बोल दो, या फिर एक्स कॉमा बाई ब्रैकेट में एक्स रिलेटेड है बाई से। कैसे रिलेटेड है, सच दैट एक्स प्लस मैं करूँ तो मुझे इवन नंबर मिले। और अब मैं बताऊंगा कि आखिर ये एक्स क्या है, एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, और बाई क्या है, बाई बिलोंग कर रहा है बी को। अब जरा समझो, मैंने रिलेशन ये डिफाइन किया कि एक्स रिलेटेड है बाई से, कब है, जब एक्स और बाई को मैं ऐड करूँ तो इवन नंबर आ जाए। और एक्स क्या है, एक्स है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, ए कहाँ है, ए ये रहा है। बाई क्या है, बाई बिलोंग कर रहा है बी को, मतलब एक्स जो है वो एलिमेंट है ए का, बाई क्या है, एलिमेंट है बी का। मतलब सेट ए में जो भी एलिमेंट हैं उनको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एक वेरिएबल से, उसका नाम है एक्स। सेट बी में जो भी एलिमेंट है उनको मैंने जो भी एलिमेंट है उनको मैंने एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दिया जिसका नाम है बाई। तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है बेटा, 1 2, सेट बी में क्या है 3 4, और सेट ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी। इसके एलिमेंट को मैंने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, इसके एलिमेंट को मैंने बाई से रिप्रेजेंट कर दिया। अब रिलेशन क्या है, देखो ये है इसका सेट बिल्डर फॉर्म। देखो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। एक बेटा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ये था सेट बिल्डर फॉर्म में। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट को रिलेट करते हैं कॉमन प्रॉपर्टी से। यहाँ पे भी मतलब सेट बिल्डर फॉर्म सेट को बिल्ड करते हैं एक कॉमन प्रॉपर्टी से। तो ये प्रॉपर्टी मैंने बताई कि एक्स बाई से रिलेटेड कब होगा, जब एक्स और बाई को मैं जोड़ूं और मुझे इवन नंबर मिले तब एक्स रिलेटेड होगा बाई से। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। और मेरे प्यारे बच्चों इसे बोलते हैं एरो डायग्राम फॉर्म, या एरो फॉर्म लिख दो सिंपली। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड, एक है सेट बिल्डर फॉर्म, एक है एरो फॉर्म, एक है बेटा रोस्टर फॉर्म। तो ये मैंने रिलेशन R1 डिफाइन किया, तो एक है बेटा रोस्टर फॉर्म। अब जरा इसको समझते हैं, एक्स प्लस वाई मतलब ये एक्स है तो 1 3 से रिलेटेड होगा क्या, तो रिलेशन क्या 1 + 3 करूँ मैं, ये 1 है, ये एक्स है, ये वाई है, 1 + 3 करो तो क्या आएगा 4, और 4 क्या होता है इवन नंबर, यानी कि 1 रिलेटेड है 3 से। 1 + 4 करो 5 आएगा, 5 इवन नंबर नहीं होता है तो 1 4 से रिलेटेड नहीं होगा। 2, अब 2 के लिए चेक करो, 2 + 3 करो 5 ऑड नंबर है, ये भी रिलेट नहीं होगा। 2 + 4 करो 6 इवन नंबर है तो 2 4 से रिलेटेड हो जाएगा। तो 1 3 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है। अगर इसको मैं अब रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो 1 किससे रिलेटेड है 3 से, तो 1, 3, 2, 4 ये हमारा रहा बेटा रोस्टर फॉर्म। ये क्या रहा हमारा रोस्टर फॉर्म। देखो रिलेशन वही है सेम,
ये R1 है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये एरो फॉर्म में लिखा हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म में, लेकिन हैं तीनों एक ही चीज़, तीनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, बट लिखने का अलग अलग तरीका है। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये एरो डायग्राम फॉर्म है, ये बेटा आपका रोस्टर फॉर्म है। ये मैंने रिलेशन 1 इस्टेब्लिश किया था इन दो सेट के बीच में। ऐसे ही मैं एक और रिलेशन इस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ, एक सेकेंड, एक और बेटा रिलेशन में इस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो मैं अब रिलेशन कर रहा हूँ, ये रिलेशन नंबर है R2, और रिलेशन क्या मैं डिफाइन करूँगा, देखना, सॉरी ऐसे बोलो, रिलेशन है x, y सच दैट x प्लस वाई ऑड नंबर। पहले मैंने क्या इस्टेब्लिश किया था, x प्लस वाई इवन नंबर, अब मैं ले रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल टू ऑड नंबर। और वेयर यहाँ पर x क्या है, x बिलोंग कर रहा है सेट ए को, y बिलोंग कर रहा है सेट बी को। ठीक है बच्चे, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म लिख दिया। अब मुझे इसका एरो डायग्राम फॉर्म क्या होगा, ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें एलिमेंट है 1 2, इसमें एलिमेंट है 3 4। तो बताओ 1 3 से रिलेटेड होगा क्या, 1 3 से तभी रिलेटेड होगा जब 1 प्लस 3 को जोड़ें और ऑड नंबर आए, लेकिन 1 प्लस 3 4 होता है, तो जो कि इवन नंबर है, तो 1 3 से रिलेटेड नहीं है। 1 4 से रिलेटेड हो जाएगा सर, क्योंकि 1 प्लस 4 करो 5 है, और 5 क्या है, ऑड नंबर है। 2 3 से रिलेटेड होगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस 3 करो 5, 5 ऑड नंबर है, 2 3 से रिलेटेड हो जाएगा। अच्छा 2 4 से रिलेटेड हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 प्लस 4 करोगे 6 आएगा, और 6 ऑड नंबर नहीं होता है। तो ये तुम्हारा एरो डायग्राम फॉर्म हो गया। अच्छा यहाँ पे ए के एलिमेंट को, ए सेट के एलिमेंट को मैंने x से रिप्रेजेंट किया है, बी सेट के एलिमेंट को y से। अब इसका रोस्टर फॉर्म लिख दे रहे हैं। रोस्टर फॉर्म क्या आएगा, 1 किससे रिलेटेड है, 4 से, 2 किससे रिलेटेड है, 3 से। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझना आप, अगर आप फर्स्ट वाला मैं एग्जाम्पल मैं यहीं पर रख रहा हूँ, देखो रिलेशन ये 1 है, इसमें ऑर्डर पेयर क्या है 1, 3, 2, 4। जरा चेक करो ये जो ऑर्डर पेयर आए हैं वो ए क्रॉस बी में है कि नहीं है। तो हमारा बेटा ए क्रॉस बी क्या था, ए क्रॉस बी अभी हम इसी में निकाल के रख दे रहे हैं यहाँ पे ना। इसमें ए क्रॉस बी अगर मैं इन दोनों सेट का निकाल लूँ तो क्या है 1, 3, 1, 4 और 2, 3 और 2, 4 है ना। अब जरा चेक आपको ये करना है, पहला रिलेशन ये था, R1 में जो ऑर्डर पेयर हैं, इस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर हैं, क्या वो ए क्रॉस बी में है, तो 1, 3 है, देखो ये 1, 3 रखा, 2, 4 इधर इस रिलेशन R1 में है, तो 2, 4 इस ए क्रॉस बी में भी है। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि सर R1 है वो सबसेट हुआ कि नहीं हुआ ए क्रॉस बी का, ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हो कि ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो इसमें लाई कर रहे हैं इस सेट में। याद रखना ये सब क्या है, एलिमेंट हैं। यहाँ पर जो एलिमेंट है वो किसके फॉर्म के, ऑर्डर पेयर के फॉर्म के हैं। अच्छा इसी प्रकार ये रिलेशन R1 है। अब एक मैंने R2 ये रिलेशन अभी निकाला है, क्या इसके सारे ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में लाई कर रहे हैं, ए क्रॉस बी रखा, देखो 1, 4 है, 2, 3 है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर R2 है, ये भी क्या है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। और अगर याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है पार्टीशन प्रोडक्ट का। अभी मैंने आपको 2 रिलेशन दिखाए हैं एग्जाम्पल करके, दोनों बेटा देखो सबसेट निकल ले कि नहीं निकल ले, किसके, ए क्रॉस बी के। देखना ये R1 रखा है, R1 ये रखा, ये भी है सबसेट इसका, ये R2 है 1, 4 ये भी सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, ये ए क्रॉस बी लिखा हुआ। ठीक है, अब एक और मैं रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा हूँ इनके बीच में। रिलेशन है x, y सच दैट x प्लस वाई है वो लेस देन और इक्वल टू है 6, मतलब x और y को जोड़ें वो 6 से कम आए या 6 के बराबर आए तो x और y रिलेटेड होंगे। और यहाँ x क्या है, x बिलोंग कर रहा है a को एंड y बिलोंग कर रहा है बेटा b को। ठीक है, अब वीडियो थोड़ी बड़े होंगे नहीं, ठीक। तो इसका अगर मैं एरो डायग्राम फॉर्म बनाऊँ तो इधर तो 1 2 है, 3 4 है ना, ये सेट ए है, ए ऑफ x है, ये बी ऑफ y है। तो 1 और 3 को जोड़ो बेटा, कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 क्या बेटा 6 के कम है कि नहीं है, तो ये 1 3 से रिलेटेड हो जाएगा। 1 और 4 को जोड़ो 5 आएगा, 1 और 4 को अगर हम ऐड करें 5 आएगा, 5 6 से कम है बिल्कुल है, ये भी, तो ये भी रिलेट हो गया। 2 और 3 को जोड़ो 5 क्या बेटा 6 से कम है, ये भी हो गया रिलेशन में। 2 + 4 करो 6 है, तो 6 क्या बेटा लेस देन और इक्वल टू है 6 के, सर लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल है, हाँ तो इन दोनों में कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो इक्वल वाली हो रही है, मतलब 2 रिलेटेड हो गया 4 से। तो अब इसका रोस्टर फॉर्म क्या बन के आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 2 3 आएगा और 2 4 आएगा। अब इस रिलेशन को थोड़ा चेक करो बेटा कि हाँ स्क्रीन पर आ रहा है, हाँ देखो एक सेकेंड, ये मैंने रिलेशन बनाया, ये आपका है R3 है ना, R3 रिलेशन ये रहा, और ए क्रॉस बी क्या है ये, और मैंने सेट ए और बी से ही तो रिलेशन बना रहा हूँ। तो ये रिलेशन ज़रा चेक करो, ये रिलेशन बेटा
इस रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर हैं वो ए क्रॉस बी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं और सभी आ रहे हैं। तो ये स्पेशल केस है रिलेशन का कि इसमें जो R3 है वो पूरा का पूरा ए क्रॉस बी के बराबर है। ये R3 है पूरा का पूरा ए क्रॉस बी के बराबर है। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन पता क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। कहीं ना कहीं मैंने टाइप्स ऑफ रिलेशन में अब आपके चला गया हूँ, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन कौन सा होता है? जब वो रिलेशन के सारे ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में आ जाएं तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तभी तो मैंने, अगर आपको याद हो, मतलब इसमें क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का और इक्वल भी तो लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा ये वाला यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। कौन सा वाला? जिस ऐसे रिलेशन के सारे ऑर्डर पेयर वो पूरा का पूरा जब ए क्रॉस बी के बराबर आ जाए तो यूनिवर्सल रिलेशन है। तो R3 आपका कैसा हो गया? यूनिवर्सल रिलेशन। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, R4 मैं रिलेशन को स्टैब्लिश कर रहा हूँ x, y सच दैट x प्लस y को ऐड करूँ तो वो 6 से बड़ा आ जाए और x बिलोंग कर रहा है a को, y बिलोंग कर रहा है b को। अब एरो डायग्राम फॉर्म, ये देखो सेट बिल्डर फॉर्म है। आई थिंक आप सबको पता पड़ गया होगा सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, एरो डायग्राम फॉर्म क्या है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसका ये एरो डायग्राम फॉर्म देखते हैं। इधर 1 2 है, इधर 3 4 है बच्चे हैं। तो 1 देखो 3 से रिलेटेड होगा क्योंकि रिलेशन क्या है, x और y को जोड़ूँ तो 6 आ जाए, 6 से बड़ा हो, सॉरी। तो 1 + 3 करो 4, 4 बड़ा है 6 से? नहीं है सर। तो ये 1 3 से रिलेटेड नहीं होगा। चला चेक करो, 1 4 से रिलेटेड होगा? रिलेशन क्या है, 1 + 4 करूँ अगर मैं तो 6 से बड़ा आना चाहिए। 1 + 4 किया 5 है सर, ये 6 से बड़ा नहीं है तो 1 4 से भी रिलेटेड नहीं होगा। अब ये चेक करो 2 क्या 2 3 से रिलेटेड है? तो उसके लिए चेक करो, इसमें रखो 2 + 3 5, 5 बड़ा है 6 से? नहीं है, तो 2 3 से भी रिलेटेड नहीं है। चेक करो बेटा 2 4 से रिलेटेड है क्या? और रिलेटेड कब होंगे? जब 2 + 4 करो और 2 + 4 क्या 6 आ रहा है सर, और 6 बड़ा होता है 6 से? नहीं होता है, वो तो इक्वल होता है। तो यहाँ पर एक भी सेट ए के एक भी एलिमेंट सेट बी से रिलेटेड नहीं हो रहे हैं। तो मतलब ये जो रिलेशन है, इस ऑर्डर पेयर, यहाँ पर एक भी ऑर्डर पेयर नहीं बना, मतलब इस सेट में एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया? एम्प्टी रिलेशन हो गया। ये क्या है? एम्प्टी रिलेशन। तो ये बेटा तुम्हारे किसका एग्जाम्पल है? एम्प्टी रिलेशन का एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चों। और सुनो, एम्प्टी रिलेशन से आपका 1 नंबर का सवाल बोर्ड में MCQ में आता है 12th में। जरा चेक कर लेना, आप कोई भी पेपर उठा लो, मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअल में जब टाइप्स ऑफ रिलेशन में जाएंगे ना तो वहाँ पर सीधे सीधे पूछ देगा कि ये वाला रिलेशन एम्प्टी होता है कि नहीं होता है। तो इसके लिए एम्प्टी रिलेशन का कॉन्सेप्ट ढंग से जरा समझना। एम्प्टी रिलेशन का मतलब इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा और रिलेशन में जो भी एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर के होंगे। तो सीधी सीधी बात है कि इस रिलेशन में एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आएंगे। तो इन 4 एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको बेटा रिलेशन का कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया था। आपको कंक्लूजन ये है कि आपको ये समझना है कि रिलेशन जो होता है बेटा वो क्या होता है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे, उसमें बेटा हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, जो कि प्रॉपर क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से। और लेकिन मैंने आपको यहीं से बता दिया एम्प्टी रिलेशन वाला एक सवाल आएगा, और कैसे आएगा वो हम जब उसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन में जाएंगे ना तो वहाँ बता देंगे तुरंत। तो अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट बेटा ये भी था, ठीक है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको फॉरवर्ड भी करें, शेयर करें, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच।